तो विरासत होगी तो वारिस होगा। आदम की विरासत पढ़े कुरान से, आदम की विरासत कुरान से पढ़े। ये मेरे पूरे अशरे मुहर्रम हराम का मजमून है जो मैं चंद सेकंडों में सुनाने लगा। मैंने 10 दिन में शरफ पढ़ा है, इसमें विरासत पढ़ी है हुसैन की। हुसैन नंबिया की किस विरासत के वारिस, सिर्फ एक आदम सुनाता। अल्लाह कुरान में आदम की विरासत होगा। अल्लाह कह रहे हैं, ऐ मेरे मलाइका, मैं जमीन पे अपना खलीफा बनाने लगा हूँ। विरासत शुरू होने लगी है आदम की, जिसके वारिस हुसैन इब्ने अली हैं, आज तक सलाम कर रहे हैं। अल्लाह कह रहा है, मैं बनाने लगा हूँ खलीफा, मैं बनाने लगा हूँ खलीफा। कहाँ पे? जमीन पे। फरिश्ते ने कहा परवरदिगार, अगर बनाना भी है तो हमें बना, बनाना भी है तो हमें बना। हम तेरी तस्बीह करते हैं, हम तेरी तकदीस करते हैं, हम तेरी इबादत करते हैं। अगर खलीफा बनाना भी है तो हमें बना, खलीफा बनाना भी है तो हमें बना। अल्लाह ने कहा, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। परवरदिगार ने आदम को बनाया, 2000 साल तक पड़ा रहा। दृश्य देख रहे हैं, गुजर रहे हैं, ताकि नहीं बनू। खुदा की कसम, ये चीजें करने के लिए साल की मेहनत होती है हमारी। मुहर्रम की तैयारी में हमारी साल की मेहनत होती है। 1 घंटे की मजलिस में हमारी 2 माह की मेहनत होती है, और एक लम्हे में इधर उधर तवज्जो करके जाया करते हैं। हमें बातों को मुश्किल से निकालते हैं, चीजें की मुश्किल से ध्यान करते हैं। खुदा क्या कह रहा है? बनाया कितने साल तक? 2000 साल। फरिश्ते देखते हैं, अल्लाह ने विरासत शुरू करनी थी आदम की। अल्लाह ने कहा, ऐ मेरे फरिश्तों, वन्नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, जब मैं इसमें अपनी रूह दाखिल कर दूं, जब मैं इसमें अपनी रूह दाखिल कर दूं, फिर तुमने इसे कर देना है सजदा। जब मैं इसमें अपनी रूह रख दूं, फिर तुमने इसे सजदा करना है। अल्लाह ने आदम की पहली विरासत बता दी। जमाने वाले याद रखना, आदम की पहली विरासत है सजदा। जो वारिस से आदम होगा उसके सामने झुकना पड़ेगा। जो वारिस से आदम होगा उसके सामने झुकना पड़ेगा। ये पहली विरासत दी है अल्लाह ने। क्या? सजदा। कब? पहले नहीं, पर नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, जब मैं अपनी थोड़ी सी रूह दाखिल करूं, सारी नहीं, मिन तबईज थोड़ी सी, जब मैं अपनी थोड़ी सी रूह दाखिल करूं, फिर तुम नहीं करना है सजदा। इसका मतलब है सजदा आदम को नहीं, सजदा शुरू को हुआ है। सजदा आदम को होता तो 2000 साल पहले भी था, सजदा नहीं हुआ। अल्लाह कहते तो सजदा हुआ इस रूह को जो आदम में दाखिल की गई है। पता रूह है क्या? कुरान के अंदर ये सवाल उठता था, आज रूह मेरे हबीब से सवाल करते हैं, रूह क्या है? मेरे हबीब से कहते कुल मेरे अमर रबी, हर रूह अल्लाह का अमर है, हर रूह अल्लाह का अमर है, हर रूह अल्लाह का अमर है। तो अब इसने इनकार आदम का नहीं किया था, अब इसने इनकार किया था रूह का। जो एक अमर का इनकार करे वो शैतान बनता है, और जो अमर का इनकार करे इसके पास इबादत की थी।
इसके पास 6 लाख साल की इबादत है। 6 लाख साल की इबादत और खाकी नहीं, नूरी। 6 लाख साल की नूरी इबादत ही अबलीस के पास। खाकी के 10,000 साल हो, नूरी का एक दिन बनता है। अल्लाह कह रहे इसके पास है 6 लाख साल नूरी की इबादत, और ये हो गया है अमल का मुनकर, ये हो गया है हुज्जत का मुनकर। अल्लाह कहता लाखों साल की इबादत भी हो, अगर मेरी हुज्जत का मुनकर है तो लानत का हकदार है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे विलायत, दोनों हाथ जाके नारे विलायत, नारे विलायत, नारे हैदरी, 14 लाख नारे हैदरी। खुदा क्या कह रहे हैं? मुनकिर है अमर का, मुनकिर है हुज्जत का, मुनकिर है पहले खलीफा का। खुदा ने कभी आयत कुरान में कही है, खुदा ने कहा फख्र निकल जा मेरे दरबार से, क़यामत तक के लिए तुझ पे मेरी लानत है। कुरान से विरासत आदम पढ़ रहा हूँ, जिसके वारिस हुसैन इब्न अली हैं। निकल जा मेरे दरबार से, क़यामत तक के लिए तुझ पे मेरी लानत है। आज लोग इतराज करते हैं, शिया लानत करते हैं, शिया तबर्रा करते हैं। मेरा भाई सबसे पहले लानत करने वाली तौहीद है। सबसे पहले लानत करने वाली तौहीद है। अगला जुमला कह देता हूँ, और छोटी हुज्जत के मुनकर पर लानत करने वाली। छोटी हुज्जत है, बड़ी हुज्जत नहीं। इब्तिदा है पहला कलमा, पहला साहिब कलमा है, साहिब शरीयत भी नहीं, सिर्फ साहिब कलमा। कौन? पहली विरासत सजदा, पहली विरासत सजदा। खुदा ने कहा जमाने वालों को याद रखना, आदम की पहली विरासत है सजदा। आदम की पहली विरासत है सजदा। यहाँ पे बन गए हैं 2 गिरोह, एक ने सजदा किया वो अलैहिस्सलाम रहे, एक ने इनकार किया वो लानतुल्लाह बन गया। एक ने सजदा किया वो अलैहिस्सलाम बन गया, एक ने लानतुल्लाह बन गया, एक ने इनकार किया वो लानतुल्लाह बन गया। अब क़यामत तक के लिए जो भी वारिस हुसैन होगा, जो हुसैन के सामने झुक जाएगा, वो फरिश्तों की सफ में होगा। जो सामने आ जाएगा वो अबलीस की सफ में होगा। वो अलग बात है कि घर की मुर्गी दाल बराबर है। हाँ, पसंद नहीं करते इलाके के बंदे। शिकवा पानी मुझसे, मुझसे ने कहा किबला है टाइम सामने दे हो। मैं कहा किबला बट्टे दाखिल छोड़ते मत। हाँ, मादर जी वैसे दिल का गलत है जो बयान किया। खुदा क्या कह रहा है? क्या है विरासत? पहली विरासत, अगर इस सजदे पे चलता रहूं तो मेरे पास 5 दिन का मजमूआ। अगर सिर्फ सजदे पे रहूं, मैंने विरासतें गिनवाई। दूसरी विरासत, अल्लाह ने भेजा है जमीन को। चलो आज एक गलतफहमी और दूर कर। आदम को अल्लाह ने चौथे आसमान पे नहीं बनाया। नई बात है, न चौथे पे, न पहले पे, न दूसरे पे, न 7वें पे। आदम को अल्लाह ने बनाया है मक्का में। मक्का की सरजमीन पे अल्लाह ने आदम का पुतला बनाया। और जो अल्लाह ने जन्नत में भेजा है वो भी चौथे आसमान वाली नहीं थी। ना 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 ना, जो जन्नत में भेजा है उस जन्नत का नाम बताऊं आजकल क्या
दलील दे, बात नहीं है ना, दलील जरूरी है कि आसमान पे बनाया नहीं, जन्नत जमीन पे है, वजह क्या है? आज तक तो यही सुना है ना, जन्नत आसमान वाली थी। अगर जन्नत आसमान वाली थी तो शैतान कैसे पहुंचा? क्योंकि जब इसने इनकार किया है, अल्लाह ने इस पर पाबंदी लगा दी थी, ये पहले आसमान पे भी नहीं जा सकता। जो पहले आसमान पे नहीं जा सकता, वो चौथे पे कैसे पहुंचा? वो चौथे पे कैसे पहुंचा? चलो चौथे पे पहुंच गया, जन्नत में कैसे दाखिल हो गए? इतना ताकतवर ये शैतान था कि अल्लाह की लगाई हुई पाबंदियों को क्रॉस कर गया। पहले आसमान की पाबंदी थी, पहला आसमान क्रॉस किया, दूसरा, तीसरा, चौथे आसमान पे पहुंचा, फिर जन्नत की दीवार से घुस के अंदर भी चला गया। ना फरिश्तों को पता चला, ना अल्लाह को पता चला, ये पहुंच भी गया। वो जन्नत यही थी। इसी जन्नत के अंदर अल्लाह ने आदम को सुकून दिया। आदम यार है, सारी जिंदगी जो तेरा दिल है करता रहे, जो दिल है खाता रहे। ला तकरबु हाज़िह शजरा, इस शजर के करीब न जाना। ला तकरबु हाज़िह शजरा, इस शजर के करीब न जाना, वरना क्या हो जाएगा? फतकून मिनज़ ज़ालिमीन, अगर इसके करीब जाएगा तो ज़ालिम हो जाएगा। इसके करीब जाएगा तो कुरान कहता है ला तकरबु हाज़िह शजरा, इस शजर के करीब न जाना। शजरा, शजर नहीं, ये कुरान उठाओ, सूरह बकरा में अल्लाह ने ला तकरबु हाज़िह शजरा, इस शजरा के करीब न जाना। शजर नहीं, शजर कहते हैं दरख्त को, शजरा कहते हैं खानदान को। नहीं पहुंचे, मैं मजाक करता हूँ। शजरा कहते हैं खानदान को, शजर कहते हैं दरख्त को। अल्लाह आदम से कह रहा था, इस खानदान जैसे होने की जरूरत न करना, इनके जैसे होने की जरूरत न करना, वरना जालिमों में से हो जाओगे। जिस खानदान की बराबरी में अल्लाह आदम को बर्दाश्त नहीं करता, जिसकी बराबरी में अल्लाह आदम को बर्दाश्त नहीं करता। अच्छा, इसका जुर्म क्या? दाना का है, गंदम का है, उठा गया स्टैंड बन गया गंदम का दाना खाया, अल्लाह का बहुत बड़े शाग मेरे अल्लाह बाप को एक दाने की वजह से निकाला, बेटों को बनो के वहीं खिला रहा है। मेरा भी साफ कमाल है, अगर गंदम की वजह से निकालना था तो यहाँ क्यों दे रहा हो? इसका मतलब है वो दाना, वो दरख्त नहीं था, वो शजरा था। इसने फकत सोचा था कि कोई मुझसे भी अफजल है, फकत सोचा था कि कोई मुझसे भी अफजल है। अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया। साल माफी मांगी है उसे सोचने की, 40 साल रोता रहा है खुदा की बारगाह में, परवरदिगार माफ कर, परवरदिगार माफी दे दे। 40 साल के बाद फिर उसी घराने की वजह से तौबा कबूल होती है, उसी खानदान की वजह से तौबा कबूल हुई, जिसके बारे में सोचा था कि मुझसे भी अफजल है। खुदा के पहला विरासत, बात याद है? पहली बात याद है? पहली विरासत जमीन पे आया, जन्नत से निकाला गया, अल्लाह ने दिए 2 बेटे, कितने? बाली एक का नाम हाबील, एक का नाम कबील।
ये पहले पहले दो बेटे भैया एक जगह पे मैंने ये कहा कि मैंने सवाल किया कि ये 180 केड़े पुत्र दी औलाद हाँ 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 हूँ वीडियो बन अच्छा अस्सी ना हबील चुने ना कबील हम हजरत शान जो है न हबील से है न कबील से हम हजरत आदम की और औलाद है शीस और याफिर से शीस और याफिर ये दो बेटे और थे इनके लिए अल्लाह ने बेटी की दो हूरें इनके निकाह हुए उन हूरों के साथ फिर अल्लाह ने शीस को दिए दो बेटे याफिस को दी दो बेटियां शीस को दिए दो बेटे याफिस को दिए दो बेटियां ये दो दो जोड़े हो गए पूरे वापस चली गए फिर इनके हुए आपस में निकाह फिर ये नस्ल इंसानी आगे चली अच्छा कबील की औलाद भी दुनिया में मौजूद है कबील की औलाद भी दुनिया में मौजूद है मैं निशानी बताता हूँ तलाश शुरू कर लेना कबील वो शख्स है कि जिसने जिन्नी से शादी की कबील वो था हबील को कत्ल करने के बाद इसने जिन्नी से शादी की उसमें से इसे हुई दो बेटियां दो बेटे ये मक्का छोड़ के मिस्र चला गया मक्का छोड़ के कबील कत्ले हबील के बाद ये चला गया मिस्र इसने की जिन्नी शादी दो बेटियां दो बेटे उनकी की आपस में निकाह अब जो कहते हैं कि हम उनमें से हैं तो कहते हैं ना जी बहन भाई का निकाह हो या ना सदका चले उसमें से तो आज भी कहते हैं हम उन्हीं में से हैं जो बहन भाई के निकाह में से आए हैं आज भी कहते हैं हम उन्हीं में से वो खुद मानते हैं भाई पहली विरासत बोलो पहली विरासत दूसरी विरासत पर दो बेटे हबील कबील कबील ने हबील को कत्ल कर दिया कबील ने हबील को कत्ल कर दिया दफन कर दिया परिंदों को देखकर दफन कर दिया परिंदों को देखकर खुद चले गए आदम को खबर हुई कि हबील मारा गया हबील मारा गया आया है हबील की कब्र आदम ने बांटी है अपनी विरासत मैं बारे से आदम पढ़ रहा हूँ आदम ने बांटी है अपनी विरासत शहीद बेटे की कब्र पे बैठ के रोते रहे शहीद बेटे की कब्र पे बैठ के रोते रहे काफी देर रोने के बाद जब कब्र से उठे हैं तो कबील पे लानत करते हुए उठे हैं कातिल पे लानत करते हुए उठे हैं कातिल पे लानत करते हुए उठे हैं आदम ने अपनी विरासत बांट दी आदम ने कहा याद रखना कि मेरा बेटा होगा वो शहीद पे रोएगा कातिल पे लानत करेगा जो मेरा बेटा होगा मैं विरासत दे रहा हूँ वाह वाह शहीदों में रोएगा कातिलों में लानत करेगा अच्छा ये कबील ने कत्ल किया क्यों था भाई ने भाई को जो कत्ल किया है तो वजह रीजन था और रीजन करूं क्या आया है कबील के पास कबील आया हबील के पास हबील ने ये बता हम में से अल्लाह को प्यारा कौन हम में से अल्लाह को प्यारा कौन हबील ने कहा देख कबील ये मुझे नहीं पता ये मुझे नहीं पता ये कुछ खाने को पता है तो किसे ज्यादा प्यारा रखता है किसे ज्यादा प्यारा नहीं रखता इसने कहा नहीं 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 हम पता करेंगे चलो ये रूह ज़मीन की पहली मस्जिद
पास क्या था? बकरियों का। कबील करता था खेती बाड़ी। हबील ने अपनी बकरियों के रेबड़ में से जो सबसे कीमती थी वो निकाली। कबील के पास अपने अनाज में से जो सबसे घटिया था वो निकाला। विरासत पढ़ने लगा हूं। जो घटिया था कबील ने वो निकाला, हबील ने वो निकाला जो सबसे। और आज तक हम हबील वाला काम नहीं करते, कबील वाला करते। हम कबील वाला करते। मसीह चो दाने देने जैसे इकट्ठा ज्यादा हो गई। अल्लाह वास्ते उस बकरी का करना जेड़ी बीमार हो गई। वाह 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 वाह। मतलब जो चीज घर में नाकाम पड़ी है मसीह दे जाओ। और ही हो गया। अल्लाह दे राज कोई देने हैं जेड़ी खराब होए नकारा होए अल्लाह दे राज। इसका मतलब हम हबील की विरासत में नहीं है, हम कबील के वारिस बने बैठे। हम कबील के वारिस हबील के नहीं। इसने कहा जी देखते कौन प्यारा, रखिए कुर्बानी। रात को बिजली गिरी, आग गिरी, हबील की कुर्बानी कबूल हो गई। हबील की कुर्बानी कबूल हो गई। हबील की कुर्बानी कबूल हो गई। अब कुर्बानी कबूल की थी अल्लाह ने। कुर्बानी हबील ने कबूल नहीं की थी, अल्लाह ने की थी। कबील को गुस्सा किस पे आया? कबील हबील पे नहीं जी, अल्लाह पे। इसे पता चल गया ये अल्लाह का प्यारा है। इसे पता चल गया ये अल्लाह का प्यारा है। मैं नतीजे के बिल्कुल करीब पहुंच चुका हूँ, नतीजा देने लगा। इसे पता चल गया इसकी कुर्बानी कबूल हो गई है, ये अल्लाह का प्यारा है। इसे गुस्सा आया था अल्लाह पर, इसने निकाला है अल्लाह वाले पर। इसे गुस्सा आया था अल्लाह पर, इसने निकाला है अल्लाह वाले पर। आप भी पूछोगे यजीद में दुश्मनी किससे थी? यजीद में दुश्मनी हुसैन से नहीं थी, यजीद में दुश्मनी अल्लाह पर थी, निकाली हुसैन पे है। आप भी कोई पूछना है बाकी यजीद दुश्मन किसका था? दुश्मन खुदा का था। निकाल किस पे रहा है? अल्लाह के प्यारे पर। इसका मतलब है कि जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है, जो अल्लाह के दुश्मन होते हैं वो अल्लाह के प्यारों को मारते हैं। हुसैन से नहीं थी। हुसैन ने कहा मेरे घर कुरान उतरे। हुसैन ने कहा अल्लाह ने उतारा है ना। ये पहले दिन से दुश्मनी किससे कर रहे थे? आज लोग कहते हैं यजीद गलत हुसैन सही। मगर इतना तो ना कहो कि यजीद गलत हुसैन सही, ये भी बताओ वो क्यों गलत है, ये क्यों सही है। ये तो बताओ गलत क्यों है वो, हुसैन सही क्यों है। मुसलमानों के पास खिलाफत के 4 चीजें हैं अल्लाह का खलीफा बनाने के लिए। जिसके पास इस चारों में से एक हो वो खलीफा होता है। हमें यजीद दिखाया गया ना, वो क्यों नहीं दिखाए जा रहे जिन्होंने मदद की थी? वो क्यों दिखाया? पहला असूल कि पहले वाला वसीयत करी जाए। दूसरा असूल कहरो गलबा हो। तीसरा असूल हुकूमत हो। चौथा असूल लोगों में उसका लोभ हो। 4 असूल कहरो गलबा, बैयत, हुकूमत, दौलत। ये 4 असूल में से जिसके पास एक हो वो खलीफा होता है। यजीद के पास ये चारों थे। ये चारों असूल थे यजीद के पास।
वाले ने नसीहत भी की थी, लोगों ने वोट भी दिए थे, इसके पास दौलत भी थी, इसके पास हुकूमत भी थी। इसका मतलब इन 4 असूलों पे ये तो बहुत बड़ा खलीफा था। इतनी बड़ी हुकूमत कि दुनिया के 3 हिस्सों में हुकूमत कर रहा है। आगे वो क्या था जो हुसैन के पास था? वो चीज क्या थी जिसके बगैर यजीद की हुकूमत नाकाम थी? एक बंदे के पास दुनिया के 3 हिस्से की हुकूमत है, वो सिर्फ जिद कर रहा है मैंने एक से बैत लेनी है। क्या था? जमाना हमें बताता क्यों नहीं कि हुसैन के पास वो चीज क्या थी जिसके लिए जिद कर रहा था कि मैंने बैत लेनी है हुसैन से? वो थी अंबिया की विरासत, वो थी अंबिया की विरासत। चलो एक झलक और पढ़ देता हूँ अंबिया की विरासत की, काफी ज्यादा पढ़ गया, एक झलक और पढ़ता। जब वलीद ने बुलाया था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दरबार में, वलीद ने कहा था ऐ हुसैन इब्न अली, मैं तेरी इज्जत फकीर से वाकिफ हूँ, मगर ये खत आया शाम से, यजीद चाहता है कि आप उसकी बैत करें। यजीद चाहता है कि आप उसकी बैत करें। हुसैन इब्न अली ने जुमला कहा, ऐ वलीद जाके अपने उससे कह देना कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करता, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करता। अगर मैं इस चीज पे खड़ा हो जाऊं तो 4 घंटे का मजमून है। जिस दरबार को आज तक मसाए में सुना है उसे बदाल में सुना। जैसे मुहर्रम में हुसैन फकत रोने के लिए, हुसैन फकत, ये हुसैन एक दर्स है, हुसैन एक रास्ता है, हुसैन एक नहज है, हुसैन एक आइडियोलॉजी है, हुसैन एक फिक्र है, यजीद भी एक फिक्र है। चलो जोड़े और आसान कर देता हूँ, हुसैन भी एक पार्टी है, यजीद भी एक पार्टी है, फैसला हमने करना है किस पार्टी में रहें। चलो मैं आसान कर देता हूँ, खड़ा ही हूँ। इंसान के पास ताल्लुक जाहिर करने के कुछ तरीके होते हैं, किसी के साथ अपना ताल्लुक जाहिर करने के कुछ तरीके। मैं मिसाल दूंगा ताकि बाद बच्चे कुछ समझ में आ। उर्दू समझ आती है ना? यहाँ पे सियासी पार्टियां मुख्तलिफ हैं, कुछ लोग नवाज शरीफ के साथ, कुछ इमरान खान के साथ, कुछ जरदारी के साथ। पहली पार्टी आई जी नवाज शरीफ की वोट सानू दियो, असी क्या जी तुहाडे नाल ताल्लुक जाहिर करने के तरीके बता रहा हूं। असी अब वो जाए, अब मेरा दिल है मैं उसके साथ जाऊं या ना जाऊं। तो चला गया, मैंने कह तो दिया यहाँ से तेरे नाला सरकार जाओ। वो चला गया जरदारी पार्टी का, सरकार की वोट, मैं कहा ठीक है साढ़े नाला। उससे भी कह रहा हूँ तेरे साथ हूँ, उससे भी कह रहा हूँ तेरे साथ हूँ, ये मुनाफिकत है। ये मुनाफिकत है। बंदा कह जी मैं हुसैन को भी मानता हूँ, यजीद भी अच्छा था, मैं हुसैन को भी मानता हूँ, यजीद को भी कुछ नहीं कहता, ये मुनाफिकत है। पहला तरीका। तीसरी पार्टी है सरकार की वोट, मैं कही वोट काटे वो बैठा है, नहीं जी गल पक्की करो, मैं एक तरीका करूँ तेरे नाल, नहीं समझ आई? पहली यहाँ तक थी, तीसरे को कह रहा हूँ दिल्लू तेरे नाल, तेरे
उसको 15 से 45 मिनट के अंदर लपेटा है। बंदा बहुत अच्छा है। मैंने पूरे अशरे को सिर्फ 45 मिनट तक कवर किया। मैं नतीजा देने लगा। तरीका जुबान, सीने पे हाथ, पर्चा। आखिरी तरीका पढ़ना लगा हूँ अपनी पार्टी जहर करने का। वो कहता है जी पर्चा भी लगा दिया, सीने पे हाथ भी लगा दिया, जुबान से भी कह दिया, मगर अभी भी यकीन नहीं हुआ। मगर अभी भी यकीन नहीं हुआ। कोई और तरीका बता दे कि तू हमारे साथ है, तू हमारी पार्टी का। फिर मैं कहूँगा अगर अभी भी यकीन नहीं हुआ तो मैं तेरी पार्टी का जलसा रख लेता हूँ। मैं तेरी पार्टी का जलसा रख लेता हूँ। जब तू यहाँ आके जलसा करेगा जमाने को पता चल जाएगा जिसका जलसा हुआ है ये उसी के साथ है। हम जगह जगह जिक्र हुसैन के जलसे करवा के जमाने को बताते हैं कि हमारा ताल्लुक हुसैन के साथ है। वाह 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 हमारा ताल्लुक हुसैन के साथ। उजड़ गया है ये हुसैन। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कैसा ये 10वीं मुहर्रम का दिन था। अकबर की आजान से शुरू हुआ, शब्बीर के सजदे पे खत्म हो गया। चलो जुमला बदल के कह देता हूँ। कैसा ये 10वीं मुहर्रम का दिन था। अकबर के अजान से शुरू हुआ, हुसैन के सजदे तक चलता रहा, फिर आलिया के बुरके पे खत्म हो गया। सारा दिन रोते रहोगे ना तो हक अदा नहीं हो सकता। कितना अजीब ये दिन था जिस एक दिन ने ज़हरा के बड़े घर को उजाड़ दिया। इस एक दिन के मैं नुकसान गिनवा के मिंबर छोड़ने लगा हूँ। इस एक दिन ने ज़हरा के कितना नुकसान किया है। इसी एक दिन में ज़हरा का यूसुफ मारा गया। इसी एक दिन में अब्बास के बाजू काटे गए। इसी एक दिन में असगर के गले में तीर लग गया। इसी एक दिन में कासिम के टुकड़े हो गए। इसी एक दिन में उस हुसैन की गर्दन में छुरी चल गई जिसकी गर्दन रसूल चूमता था और जिसका चेहरा रसूल चूमता था। इसी एक दिन में उन बीवियों के सरों से चिड़िया उतर